Hello CUT aspirants, welcome to our channel CUT by LPT and I am your mentor आशीष। और आज हम लोग बात करने वाले हैं the strategy to prepare your CUT in just 70 days। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी को समझेंगे इसमें और ये चीज देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या अगले 70 डेज तक करें ताकि हम लोग का CUT में कुछ अच्छा स्कोर आ जाए एज वेल एज और हमें कुछ अच्छे कॉलेजेस मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीवीटी के पैटर्न के बारे में। इट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, वन इज जीएटी, अनदर वन इज इंग्लिश। जीएटी मींस आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा आता है इंग्लिश। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 3 सेक्शंस आते हैं, पहला है आपका मैथ्स, दूसरा एआर, तीसरा जीके। और इंग्लिश के अंदर जो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इट कंप्राइजेस ऑफ आरसी, वोकैबुलरी और ग्रामर। और जैसे कि लास्ट के 2 साल के पेपर्स में देखा गया है वोकैबुलरी से काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। इनको पूरी प्रिपरेशन हम लोग 4 फेजेस में करेंगे। अब वो कैसे कैसे करेंगे ये हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फेज है दैट इज डे 1 to 5। आउट ऑफ टोटल 70 डेज पहले 5 दिन हमको यह देखना है टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आप ये समझो कि पेपर पैटर्न कैसा आता है, आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है अगले 70 डेज तक पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। सबसे पहला आता है नो द सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कितनी बार आए हुए हैं, कौन से टॉपिक को हम प्रायोरिटी दें, कौन से टॉपिक को हम प्रायोरिटी नहीं दे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मिनट्स में पूछे जाएंगे, सही है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें ज्यादातर कट ऑफ कितनी रही है, कौन से अच्छे कॉलेज में जाने के लिए कितनी अच्छी कट ऑफ है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स। सबसे पहले देखो कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आप थोड़ा बहुत उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना चाहिए कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले 3 से 4 सालों में जो देखा है वो ये देखा है कि इसके अंदर आपका जो लेवल है वो धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है। एंड द प्रायोरिटी ऑफ जीएटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ जीएटी इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजों को हम प्रायोरिटी दें और क्या क्या चीजों को हम प्रायोरिटी नहीं दें। नेक्स्ट इज हमारा फेज 2। अब फेज 2 क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विच इज 6th डे टू 30th डे। तो सबसे पहली चीज हमारा जो फेज 2 है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर, इसमें हम क्या क्या चीजें ऐसी रिवाइज करें या क्या क्या चीजों पे काम करें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो पाए। सो डिवाइड योर टाइम स्मार्टली। आप लोग अपने टाइम को थोड़ा सा अच्छे से डिवाइड करो ताकि आप स्टडी आवर्स को, आपके स्लीपिंग आवर्स को, हर चीज को अच्छे से आप अलोकेट कर पाओ। नेक्स्ट इज स्टडी द स्टैंडर्ड बुक्स। जो कि आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है सिर्फ उन्हीं को आप लोग सबसे पहले पढ़ो। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुक्स को अभी आपको हाथ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। आप लोग जो भी प्रैक्टिस करोगे वो टॉपिक वाइज होने चाहिए क्वेश्चंस। अभी ऐसा नहीं कि आप सेक्शनल टेस्ट पहले लगा रहे हो या मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे हो। सबसे पहले आप हर टॉपिक को कंप्लीट करो और उसके टॉपिक टेस्ट आप लोग लगाना चालू कर दो। नेक्स्ट इज इंप्रूव योर रीडिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, प्रैक्टिस द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एज वेल एज enhance the vocabulary. This is very very important क्योंकि आपके CUET के अंदर vocabulary से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं and it will help you in the comprehension passages also, right? Next is take notes and revise regularly. आप लोग इसके नोट्स क्रिएट करो और आप लोग इसको रिवाइज अच्छे से करो, सही है। तो ये चीज आती है आपकी फेज 2 में। नेक्स्ट आता है आपका फेज 3। फेज 3 के अंदर आता है योर इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। अब आपका वो फेज है जहां पे आपके पास अगले 30 डेज का टारगेट है
जिसमें आपको एक तो इंटेंसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस, एज वेल एज आपके मॉक टेस्ट अच्छे से आप लोग देना चाहिए। मतलब मैक्सिमम आप इसमें मॉक टेस्ट या फिर सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। तो सॉल्व योर मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट 5 डेज में तो सिर्फ एनालाइज करना है, उन्हें सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट में आपको यहां पे आके सॉल्व करना है उन पीवाईक्यूज को। नेक्स्ट इज योर टाइम मैनेजमेंट। अपने पेपर पैटर्न का एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ, मतलब पूरा पेपर आप कितने टाइम में दे रहे हो, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उनका भी टाइम मैनेजमेंट करो आप। सही है। आपकी डेवलप करो स्पीड एंड एक्यूरेसी बाय प्रैक्टिसिंग विद इन द गिवन टाइम। जितना आपको कम टाइम लगेगा और मैक्सिमम आप क्वेश्चंस कर पाओगे, इट विल हेल्प यू इन योर सीयूईटी एग्जाम। नेक्स्ट इज एनालाइज योर मिस्टेक्स। आपको अपना मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको यह पता लगेगा कि आप मिस्टेक्स कहां कहां पे कर रहे हो। और अगर आपको यह चीज पता लग गई तो डेफिनेटली यू विल अगेन इंप्रूव योर सेल्फ। नेक्स्ट is your enhance the logical reasoning and quantitative aptitude, that is very very important। आपको अपना लॉजिकल रीजनिंग वाला जो स्किल्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ दोनों जो चीजें हैं ये आएंगी आपके प्रैक्टिस से, राइट। नेक्स्ट आता है आपका योर फाइनल फेज। फाइनल फेज इज फ्रॉम 61 टू 70, द लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, योर फाइनल रिवीजन एंड योर एग्जाम स्ट्रैटेजी। सही है। तो अब जो आपने पिछले 60 दिन में जो कर लिया है, दैट इज सफिशिएंट। अब लास्ट के 10 डेज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो फाइनल रिवीजन रखना है और अपने एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस उसमें नहीं करनी है। नेक्स्ट इज रिवाइज द की फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है। फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। सबसे पहले आप ये देख लो मैक्सिमम क्या चीजें आ रही हैं, तो उन्हीं पे अब लास्ट टाइम पे आप लोग फोकस करो। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट डेली मॉक टेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। एक आपका जीएटी का, एक आपका इंग्लिश का, इतने मॉक टेस्ट तो आपको एटलीस्ट देने ही होंगे। नेक्स्ट इज स्टे रिलैक्स्ड एंड हेल्दी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आपको यहां पे हेल्थ का अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। Your 8 hours sleep is very important. Your 8 hours, at least 8 hours study is very important. और बाकी 8 hours के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपका वो उसमें खाना हो गया या आपका रेस्ट टाइम हो गया या अदर एक्टिविटीज जो भी आप लोग करते हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी हैव सम बोनस टिप्स जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। योर फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल। Yes, the next is use the online uploaded video lectures, study materials and test series on the LPT portal wisely। जो LPT पोर्टल पे हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, एज वेल एज मॉक टेस्ट हैं, उनको बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रैटेजी से आप लोग उनको मतलब अटेम्प्ट करो और उसको जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसी से आप लोगों का काफी अच्छा स्कोर निकल के आएगा। बिकॉज जितने भी आपके मॉक टेस्ट हैं या सेक्शनल टेस्ट है, दे आर वेरी मच डिजाइंड लाइक योर सीयूईटी पेपर, राइट। नेक्स्ट इज अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टिक टू योर स्टडी प्लान। बहुत सारे जो आपके डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपके जो कुछ भी अदर्स चीजें हैं, इन सबसे जो डिस्ट्रैक्शन होता है इनको साइड में रख के जो आपने स्टडी प्लान बनाया है उसी पे आप लोग फोकस करो। एंड द लास्ट इज स्टे मोटिवेटेड एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस रेगुलरली। आप लोग अपने प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करते रहो। सो दीज आर सम पॉइंट्स जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी मेंटेन कर सकते हो फॉर योर नेक्स्ट 70 डेज। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज, यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।